जो मनरेगा स्कीम है वो शिवराज जी ने भगवान के नाम पे धोखा देना चाहते हैं जनता को, राम के नाम पे धोखा देना चाहते हैं मोदी जी देश को। कैसे? उन्होंने कहा जी राम जी, हमने योजना का नाम बदल दिया, हटाया किसका? महात्मा गांधी का नाम। भगवान के नाम का आगे करेंगे तो महात्मा का नाम का कोई विरोध नहीं करेगा। ये इनका षड्यंत्र देखो, पर ये नाम में उलझा के जनता को धोखा दे रहे। कैसे? कि जो पैसा पूरा केंद्र शासन का मोदी जी को देना था गांव के विकास में, मनरेगा में, यही जी राम जी में, उनने कह दिया 40% पैसा अब राज शासन देगा, मतलब मोहन यादव की सरकार देगी, तब हम 60% पैसा देंगे। तो ये दे नहीं पाएगा और वो देंगे नहीं, यानी नुकसान किसका हुआ? गांव का, जनता का। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मनरेगा 100%, अब 90% नहीं, 100% पैसा केंद्र से देंगे, राज्य सरकार का 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और उसका करेंगे क्या? पहला लक्ष्य कांग्रेस का हाथ के पंजे का, सब सुन लेना भैया, पूरी विदिशा में ये बात जानी चाहिए। खेत सड़क योजना, पहली प्राथमिकता हर खेत पे सड़क कैसे जाए, कांग्रेस पार्टी उसका लक्ष्य लेगी और उसका संकल्प लेगी और उसका पूरा करेगी। मैं आप सबको ये बताने के लिए आया हूं, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमारा माहौल रहता है हम चुनाव हार जाते हैं, बीजेपी चुनाव हारती हुई रहती है, बहुत बम्पर जीत जाती है। आखिर कारण क्या है? तो हम 10 कारण दूसरे बता सकते हैं, पर एक कारण अपने आप में हमें सुधार करना पड़ेगा। अब बनेंगे मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष की आखिरी इकाई होती है ग्राम पंचायत अध्यक्ष। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, हम सरपंच हमारा था उधर भाग गया, क्यों? क्योंकि हमारा संगठन नीचे एकजुट कांग्रेस नहीं थी। अगर हम सब एकजुट होते हैं तो उसका सामाजिक बहिष्कार करते हैं कि क्यों गया रे तू, सही है गलत? ये चुनाव हमारे तरफ से लड़े, यहां लड़े थे वो विधायक जी, भाग गए उधर, क्यों भागे पता ही नहीं। अरे हमने तुम्हारे लिए रात दिन या डंडे खाए, बूथ पे लड़ाई करी और तुम उधर कूद के बंदर जैसे चले गए, ये तो नहीं होने देंगे। ये क्यों गए? क्योंकि हम यहाँ नीचे संगठित नहीं थे। तो कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का हम गठन करेंगे। हमारा नीचे गांव में आइडियोलॉजी, विचारधारा से कांग्रेस पार्टी एकजुट रहेगी। मेरे को ये बताओ कि जो गांव का पंच बनता है, पंच की कौन कौन पंच है? का कौन है? आप हो पंच। ईमानदारी से बात करूं, बुरा तो नहीं लगेगा? जब सरपंच का चुनाव हुआ और उप सरपंच का भी चुनाव हो गया, उसके बाद आपको किसी ने पूछा पंचायत में? नहीं पूछा। सही है, कांग्रेस का बन गया तो कांग्रेस के पंच भी फ्री और बीजेपी का बन गया तो बीजेपी के पंच भी फ्री। सही है कि गलत? तो पंच की कोई वैल्यू नहीं बचती है, मतलब नाम का होता है पंच। अभी शिवराज जी भिड़े तो उन्होंने सरपंच का भी सरपंच को भी नाम का ही कर दिया है। अभी मध्य प्रदेश में करीब 3, सच है, अगर सरपंच बीजेपी का है कांग्रेस का है? बीजेपी का। उनको बुला लो, अगर वो कह दे कि मैं नाम का नहीं हूं तो। सच है। अभी हुआ क्या, सरपंच के पास वित्त के अधिकार चले गए, अब वो कौन संभालता है पैसे का काम? यहाँ का सचिव और जनपद का सचिव। कौन संभालता है? जनपद का सीओ, वो संभालता है, और यहाँ का सचिव। और सरपंच सचिव को कहता है भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। यही हो रहा है, मतलब सचिव के पीछे पीछे दौड़वाना हो तो आज सरपंच बनना है, और पंच को तो किसी के पीछे ना दौड़ना, बैठे रहे तू बैठता है तो तेरा कोई काम ही नहीं है। सही है कि गलत है? तो ये ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो ग्राम स्वराज की जो मूल भावना थी, जिसके लिए गांव में लोग इकट्ठे हो, सरपंच पे दबाव बने, लोगों के लोकल काम हो, वो ग्राम पंचायत की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो एक तरफ नरेगा समाप्त कर दी, एक तरफ गांव की सरपंच जी की व्यवस्था, मतलब ग्राम पंचायत की मूल भावना ही खत्म कर दी। अब तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है गांव में, कि ये सब हो रहा है तो कांग्रेस क्या कर रही है? हमारा दायित्व है, हमारा माहौल अच्छा रहता है। कांग्रेस का भीड़ बहुत हो रही है और चुनाव बीजेपी जीत जाती है। अभी जितने डॉक्टर थे डॉक्टर कह रहे थे राजनीतिक कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पेपर लिख रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, सब कह रहे थे कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, और उत्तर एक तरफा बीजेपी जीत गई। आखिर क्या हुआ ऐसा? तो कोई कहता मशीनों में गड़बड़ थी,
अभी राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी हो रहा था, फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा है अभी ये एसआईआर हुई तो कई जगह मध्य प्रदेश में 50 लाख नाम कम हो गए। तो 50 लाख नाम कम होना और फिर हम 30 लाख नाम से 30 लाख वोटरों से चुनाव हार जाना, मतलब 50 लाख वोटर मध्य प्रदेश में कम हुए और इधर 30 लाख वोटर से हम चुनाव हारे। तो इसका मतलब घपला तो था, ये तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता, कुछ तो गड़बड़ थी। तो अगर मशीन में गड़बड़ है, हम वोट डालें और जाए कहाँ इसके हमें पता नहीं है, इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है इस चुनाव प्रणाली पे। अगर वोटर लिस्ट की चोरी हो रही है, यहाँ के वोट वहाँ, वहाँ के वहाँ, वहाँ के वहाँ, और कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं और बीजेपी के जोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब है लोकतंत्र पे ये खतरा है, लोग वोट के अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तीनों चीजें किसी पार्टी की नहीं है, ये तीनों चीजें देश की है। अगर आज हम हैं, कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसकी गारंटी नहीं है, पर देश का लोकतंत्र रहेगा, वोट का अधिकार रहेगा, जनता अपना सरपंच, अपना विधायक, अपना सांसद अपने वोट से चुने, ये भरोसा कायम होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी और मेरी सोच ऐसी है कि अब आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, मशीन से नहीं होने चाहिए। सही है गलत? सब आप इसको एग्री करते हो? तैयार हो आप लोग? तो कांग्रेस पार्टी ने एक और मुहिम चलाई है कि जिसमें हम जिस दिन चुनाव आचार संहिता आए उसी दिन वोटर लिस्ट फ्रीज होना चाहिए, और दूसरा वोटर लिस्ट से फ्रीज होने के बाद चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, ठप्पे से होने चाहिए, मशीन से नहीं होने चाहिए। ये दो काम कांग्रेस को एक अधिकार के रूप में हम जनता को जागरण करना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक नवाचार हो रहा है पार्टी के निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करने का। उसमें अभी हमने 71 अध्यक्ष एक साथ बनाया, हिस्ट्री बनी। हमने 1000 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, हिस्ट्री बनी। हमने मंडल अध्यक्ष और ग्राम पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष नगरीय क्षेत्र में इसकी प्रोसेस पे पूरी कर रहे हैं, जिसमें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी नीचे के स्तर पर खड़ा करना ये हमारी जवाबदारी है। 5 जनवरी से 20 जनवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा। ये मैं अलग अलग जिलों में, गाँव में जाकर इस तरह के डेमो देता हूँ और फिर इसी के जरिए जो कमी दिखती है उसको सुधार करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये हमारे देश के प्रति हमारा दायित्व है, सेवा है देश की, कि कांग्रेस के विचार को मजबूत करना है और जनता की लड़ाई लड़ना है, वो हम तैयारी करें। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया, वो हो गया। आप बता, भाजपा का संगठन मजबूत है तो कहीं घुसी रहेगी कि अपना संगठन मजबूत करें? बीजेपी से मजबूत, बीजेपी से मजबूत विचार हमारा है और बीजेपी से मजबूत संगठन हमारा है, केवल लाइन अप करने की जरूरत। दूसरा पानी की विदिशा में स्थिति खराब, वो कर दीजिए। ये ऐसा है, हर नगरीय क्षेत्र में इस तरह का जहरीला पानी मिलता है, गंदा पानी मिलता है। वो कोई भी नगर निगम, नगर पालिका में चले जाओ, इसका मुद्दा है, मेन कारण है भ्रष्टाचार। बीजेपी के एक पार्षद की स्थिति 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है, लोकल लोग उसका आकलन कर ले। तो वो चोरी जो उसके पानी की, उसके विकास की उसने की, और उसी का नतीजा है कि इंदौर में जो मौतें हुई, जगह जगह लोग बीमार होते हैं। तो बीजेपी 50% से ज्यादा जो भ्रष्टाचार करती है, नरेंद्र मोदी का नया भारत जो करता है, उसी का ये नतीजा है।